मैं जलाऊं, तुम जलाओ, हम जलाएं, सब जलाएं, दीप सारे मिल गए जो सब दीपावली मनाएं। आज देव उठनी 11 भी है, तुलसी विवाह का अवसर भी है। मध्य प्रदेश अब रोज दिवाली मनाने की तैयारी करने की दिशा में अग्रसर है, जहां हर घर आंगन हर दिन संपन्नता के दिए जलेंगे, सुख और समृद्ध परिवार बनेंगे, उद्योगों से रोजगार भी अब फलेंगे फूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय। हमारा मध्य प्रदेश संस्कारित है, अतिथि सत्कार हमारा स्वभाव है। हम रिस्पेक्टेड मुख्य सचिव महोदय मध्य प्रदेश श्री अनुराग जैन जी से अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आपसे ये निवेदन करते हैं माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी का स्वागत करें। माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी का स्वागत किया मुख्य सचिव महोदय ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सभी जो हमारे गणमान्य अतिथिगण हैं मंच में, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगी श्री नीरज मंडलोई जो कि ACS है मध्य प्रदेश के, और मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री राघवेंद्र कुमार सिंह प्रमुख सचिव DIP-IP MSME आपसे कि कृपया सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करें मंच पर उपस्थित हैं जो। अतिथि सत्कार का संस्कार हम सभी उसका पालन कर रहे हैं। अतिथि देवो भव। हमारे भारत की संस्कृति कितनी महान है, जो स्वयं में ब्रह्म और वसुधा में परिवार और अतिथि में देवता को देखता है। अतिथि देवो भव। चेहरे का एक इलाका मुस्कान के लिए रखना, हर दिल में एक कमरा मेहमान के लिए रखना। सभी मेहमानों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सभी गणमान्य अतिथिगण जो यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं मध्य प्रदेश की पावन भूमि में। पौधा हरियाली का प्रतीक है। हमारे तिरंगे में जो हरा रंग है वो भी प्रगति और सौजन्यता का प्रतीक है, जीवंतता का प्रतीक है। और अब हम निवेदन करते हैं रिस्पेक्टेड मुख्य सचिव मध्य प्रदेश श्री अनुराग जैन जी आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन दें और कृपया राज्य के प्रदेश में जो निवेश संबंधी उपलब्धियां हैं विकसित मध्य प्रदेश 2047 पर अपना प्रस्तुतिकरण दें। रिस्पेक्टेड मुख्य सचिव महोदय श्री अनुराग जैन जी। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय भारत शासन के मंत्री सिविल एविएशन नायडू साहब, माननीय मंत्री जी चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री जी लोधी जी, उद्योग जगत के ढेर सारे सितारे जो इस समय मंच को सुशोभित कर रहे हैं और कुछ सामने बैठे हुए हैं, पत्रकार साथी और सबसे महत्वपूर्ण आज के अवसर पर हमारे प्रदेश के नागरिकगण, आप सबका प्रदेश के इस 70वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है, पिछले काफ़ी समय से इस पर चर्चा हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था। पिछले कई सालों के तुलना में देखा जाए तो 1956 से मध्य प्रदेश बना, पर आज के दिन में एक विशेष चीज़ ये है कि हम लोग
आज अपने प्रदेश का विजन 2047 साथ में लॉन्च कर रहे हैं। और ये विजन जो लॉन्च हो रहा है ये देश प्रदेश के नागरिकगणों के लिए है और इसलिए आज नागरिकों का सबसे बड़ा खुशी का अवसर है। जैसा आप सभी जानते हैं, शुभ नहीं हुआ, हाउ डू यू स्विच ऑन टू दिस? जैसा हम सभी जानते हैं कि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जब इस देश में विकसित देश की बात हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन सामने रखा था कि जब देश की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे तब भारत एक विकसित देश होगा और ये 21वीं सदी भारत की और भारतीयों की सदी होने वाली है। इस विजन को पूरा करने के लिए जरूरी है कि सभी राज्य भी विकसित बने और इस कड़ी में हर राज्य को अपना विजन बनाने की प्रेरणा दी थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उसी क्रम में मध्य प्रदेश का जो विजन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिपरिषद, इन सबके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में बना। बट सबसे खास बात ये कि इसमें लगभग 4 लाख, इससे शिफ्ट नहीं हो रहा, लगभग 4 लाख से अधिक नागरिकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आदरणीय सुमन बैरी सर से मेरा डिस्कशन हो रहा था, वो बता रहे थे कि अन्य राज्यों की तुलना में वास्तव में हमारे राज्य में जो कंसल्टेशन हुआ है ये काफी बेहतर स्थिति में है। 8 थीमेटिक ग्रुप बनाए गए थे। इन ग्रुप्स ने ढेर सारा कंसल्टेशन किया। नीति आयोग से हमें बहुत भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं विशेष रूप से नीति आयोग का आभारी हूँ। हमारी एक कंसल्टेशन टीम थी, सारे जो हमारे अर्बन बॉडीज हैं, पंचायती राज है, हर पंचायत में इसके लिए मीटिंग हुई है, सबसे खास बात है। डिस्ट्रिक्ट लेवल फंक्शनरीज हुई, हर जिले में ये इस स्तर पर बैठक हुई। उसके बाद स्टूडेंट से विशेष रूप से कंसल्टेशन किया गया, कंपटीशन कराया गया निबंध का विजन के लिए, और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनसे चर्चाएं की गई। इन सब के बाद जो एक विजन का पहला प्रारूप तैयार हुआ वो मई 2025 में हम लोगों ने प्रस्तुत किया माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष। माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको अप्रूव करते हुए कुछ मार्गदर्शन दिया, तो उनको शामिल करके जो विजन को फाइनल रूप दिया गया उसे माननीय मुख्यमंत्री जी से वापस अप्रूव कराया गया और आज उसको लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट उससे जाइए। ये हमारे विजन जो समृद्ध मध्य प्रदेश नाम दिया है, विकसित मध्य प्रदेश का नाम कैसा होगा जब कल्पना की गई, ये समृद्ध मध्य प्रदेश होगा। इसके 3 मुख्य पिलर होंगे, सुखद, संपन्न और सांस्कृतिक। सुखद ऐसा होगा कि यहाँ के नागरिकों की जिंदगी आसान होगी, गरिमामय उनकी जिंदगी होगी, बेसिक आवश्यकताएं उनकी पूरी हों। संपन्न ऐसे कि हर व्यक्ति को रोजगार हो, इन्वेस्टमेंट, निवेश को बढ़ावा मिले, और उसमें एक बेसिक स्ट्रेटेजी होगी इनोवेशन की। और सांस्कृतिक इसलिए कि हमें अपने देश की, हमारे अपने प्रदेश की कल्चर पे गर्व है, और केवल गर्व नहीं है, कल्चर बहुत बड़ा आजकल एक कल्चरल इकोनॉमी की बात चली है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बात करें तो उज्जैन में जब से महाकाल कॉरिडोर और उसका विकास हुआ है, पिछले वर्ष क्या हम अंदाज कर सकते कितने लोग वहां पे आए? 7 करोड़। यदि 7 करोड़ लोग एक शहर में आएंगे तो उसकी इकोनॉमी कहां से कहां पहुंचेगी, ये हम लोग अपने आप समझ सकते हैं। तो ये जो संस्कृति पे जोर है, ये कल्चरल इकोनॉमी के लिए जोर है, इसके अलग अलग काम चल रहे हैं। कुल मिला के जो 8 ग्रुप बने, बाद में भी नाम आएंगे इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा। 3 इकोनॉमिक थीम्स हैं, 3 सोशल थीम है और 2 अनेबलर्स हैं। पहली थीम जो है सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जैसा आप सभी के जानकारी में है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1 वर्ष में बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं उद्योग जगत के लिए, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किए। तो इसका जो विजन है उसमें हम लोग 2 चीजों पे फोकस करेंगे, हाई वैल्यू। 40 पर अपना प्रस्तुतिकरण दें रिस्पेक्टेड मुख्य सचिव महोदय श्री अनुराग जैन। हमारे विजन जो समृद्ध मध्य प्रदेश नाम दिया है, विकसित मध्य प्रदेश का नाम कैसा होगा जब कल्पना की गई, ये समृद्ध मध्य प्रदेश होगा।
इसके 3 मुख्य पिलर होंगे: सुखद, संपन्न और सांस्कृतिक। सुखद ऐसा होगा कि यहाँ के नागरिकों की ज़िंदगी आसान होगी, गरिमामय उनकी ज़िंदगी होगी, बेसिक आवश्यकताएं उनकी पूरी हों। संपन्न ऐसे कि हर व्यक्ति को रोजगार हो, इन्वेस्टमेंट, निवेश को बढ़ावा मिले, और उसमें एक बेसिक स्ट्रेटेजी होगी इनोवेशन की। और सांस्कृतिक इसलिए कि हमें अपने देश की, हमारे अपने प्रदेश की कल्चर पे गर्व है, और केवल गर्व नहीं है, कल्चर बहुत बड़ा आजकल एक कल्चरल इकोनॉमी की बात चली है। जैसे उदाहरण बात करें तो उज्जैन में जब से महाकाल कॉरिडोर और उसका विकास हुआ है, पिछले वर्ष क्या हम अंदाज कर सकते कितने लोग वहां पे आए? 7 करोड़। यदि 7 करोड़ लोग एक शहर में आएंगे तो उसकी इकोनॉमी कहां से कहां पहुंचेगी, ये हम लोग अपने आप समझ सकते हैं। तो ये जो संस्कृति पे जोर है, ये कल्चरल इकोनॉमी के लिए जोर है, इसके अलग अलग काम चल रहे हैं। कुल मिल बाद में भी नाम आएंगे, इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा। 3 इकोनॉमिक थीम्स हैं, 3 सोशल थीम है और 2 अनेबलर्स हैं। पहली थीम जो है सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जैसा आप सभी के जानकारी में है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1 वर्ष में बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं उद्योग जगत के लिए, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किए। तो इसका जो विज़न है उसमें हम लोग 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे, हाई वैल्यू आइटम्स पे और एम्प्लॉयमेंट आइटम्स। 2 चीज़ों को, हाई वैल्यू, देश हमारे प्रदेश की इकोनॉमी बढ़े और रोजगार बढ़े, ये 2 हमारी प्रमुख बातें रहेंगी। 17 प्रायोरिटी सेक्टर्स और 29 सब सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। फोकस एमएसएमई पे बहुत रहेगा और रूरल इंडस्ट्रीज पे बहुत रहेगा। एमएसएमई इसलिए कि हमारे देश की रीढ़ एमएसएमई होते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि देश के प्रोडक्शन का लगभग 45% और कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में एमएसएमईज करते हैं। तो एमएसएमईज हमारी स्ट्रैटेजी का एक प्रमुख पार्ट होंगे। इसके बाद हमने, जब हम विजन की बात करते हैं तो 22 साल बाद की बात इसकी। आप सोचो हमारा देश 2003 में क्या था, क्या उस समय हम ये कल्पना कर सकते थे कि 2025 में कैसा हो? तो विजन एक बहुत ब्रॉड लैंप पोस्ट जैसा है, लाइट हाउस जैसा है कि हमें उस डायरेक्शन में चलना है। पर उस डायरेक्शन में चलने के लिए कॉन्क्रीट कदम क्या होंगे, वो 22 साल के एक साथ आज तय नहीं हो सकते। उसके लिए तय ये किया गया कि एक्शन प्लान जो होंगे 5-5 साल के बनाते चले जाएंगे और रोलिंग टाइप होंगे। तो जो साथ में हर चीज़ के एक्शन पॉइंट्स तैयार किए गए, 300 से अधिक एक्शन पॉइंट्स हैं। तो कुछ को मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए 46 एक्शन पॉइंट्स तय किए गए, और क्योंकि ये काम चल रहा था तो इन चीज़ों के ऊपर काम भी शुरुआत कर दी गई। ऐसा नहीं कि आज लॉन्च कर रहे हैं तो अब काम शुरू होगा। इनमें कई चीज़ों पे कार्य प्रारंभ कर दिया गया। कुछ अच्छे आइडियाज़ तो 25-26 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में शामिल किए जा चुके हैं और काम शुरू हो चुका है। तो जैसे मेक इन मध्य प्रदेश एक हमारी मेजर चीज़ रहेगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वाराणसी नागपुर मुंबई कॉरिडोर, उसका फ़ायदा उठाते हुए हम लोग अपने इंडस्ट्रियल पार्क्स को लोकेट करेंगे, SEZs को लाएंगे। सिंप्लीफाइड कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा, वो अभी जब उद्योग रोजगार वर्ष इस साल की बात आएगी आगे मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उस पर विशेष रूप से मुझे कहा गया है कि बात करें। सेकंड हमारी थीम है एग्रीकल्चर। ये प्रदेश हमारा मुख्य रूप से कृषि आधारित है। पूरे देश में एक अकेला प्रदेश है जिसमें 40% से अधिक GSDP का कंट्रीब्यूशन या GVA का कंट्रीब्यूशन खेती से आता है। पिछले कई सालों में बहुत तरक्की हुई है। तो प्रॉस्परस फार्मर्स कैसे हों, न्यूट्रिशन में हमारी सेल्फ सफिशिएंसी कैसे हो, प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती पर बहुत फोकस की बात की गई है। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है GDP में देश में,
वो आज हमारा 12% उसे बढ़ा के हम 18% ले जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ये हमारी स्ट्रेंथ है। और इसमें आप सभी के जानकारी में होगा कि किस प्रकार से हमारे यहाँ सिंचाई का रिवॉल्यूशन हुआ है। और आज हम पिछले 18 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ के 46 लाख हेक्टेयर पे आ चुके हैं और हम 100 लाख हेक्टेयर तक पहुँचेंगे। उसकी पूरी परिकल्पना करके प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू हो चुके हैं। हम सभी के जानकारी में है कि 2 इंटर स्टेट बड़े हमारे एग्रीमेंट्स पिछले 1 साल में हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट टेक्नोलॉजी रहेगा। फिर एक्शन पॉइंट्स जो हैं वो भी उसी प्रकार से हैं कि क्लस्टर बेस्ड हमारी स्ट्रेटेजीज रहेंगी, जिसमें हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। उसके बाद फार्म से किसान को सही माल का भाव मिल सके, इसके चीज़ों को बात करेंगे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स हम एपिडा के माध्यम से बनाएंगे, ऑलरेडी इस पर काम शुरू हो चुका है। डिजिटल एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये तय हुआ कि एक डिजिटल रजिस्ट्री बनाई जाए फार्मर्स की, जिसमें फार्मर का आधार नंबर भी हो और उसकी ज़मीन का ब्यौरा भी हो। और उसके ऊपर इतनी, जिस प्रकार से हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन में यूपीआई बनने के बाद एक रिवॉल्यूशन हुआ, उसी प्रकार से ये डिजिटल आर्किटेक्चर जो बनेगी फार्मर्स की, उसके ऊपर पूरा रिवॉल्यूशन होगा, विच विल बी ओपन एपीआईएस के लिए, उद्योग के लिए। तो इसमें मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि हमारा प्रदेश देश में नंबर 1 है। 97% फार्मर्स की फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। इसके लिए जो विशेष एक योजना है जिसमें इंसेंटिव दिया जाता है राज्य को, हमारे प्रदेश ने पूरा 100% इंसेंटिव क्लेम किया था। 97% फार्मर्स की रजिस्ट्री ये पूरी हो चुकी है। मतलब अब हम उनको डिजिटल माध्यम से सारी सलाह दे सकते हैं, उनकी ज़मीन का ब्यौरा उनके पास है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर बन सकती हैं। और साथ में दूसरे जो एसोसिएटेड सेक्टर्स हैं, फार्म्स, जैसे हमें ध्यान मालूम है कि बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन दूध के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू कराया, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। फ्रूट, वेजिटेबल, इस सब चीज़ की भी हम लोग बात कर रहे हैं। अगला तीसरी थीम है सर्विस सेक्टर्स की। इसमें टूरिज्म, एआई और पब्लिक एम्यूनिटीज़ करने की बात है। लॉजिस्टिक हब्स, जो हमारा वेलनेस टूरिज्म होता है, लोग हमारे यहाँ के इलाज कराएं, उस प्रकार की बातें होती हैं, वो सारी सर्विस सेक्टर। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में जब टर्शरी ग्रोथ आती है, तब जाके इकोनॉमी रियल टर्म्स में डेवलप होती है। ये हमारे इसमें है। इसके जो एक्शन पॉइंट्स रखे गए हैं, हम लोग 10 से अधिक टूरिज्म सर्किट्स बना रहे हैं, जो नेचर वेलनेस की बात होगी। स्पिरिचुअल और रिलीजियस जो हमारे 13 धाम बन रहे हैं, वो इसमें शामिल हैं। इसी प्रकार से एआई और नॉलेज सिटी बनाने की बात की गई है कि 3 एआई और नॉलेज सिटीज़ बनाएंगे। हमने जीसीसी पॉलिसी को इसमें शामिल किया हुआ है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अर्बन यूटिलिटीज़ और होटल्स और इन सब को बढ़ावा देने के लिए हमारी पॉलिसीज प्लेस में है, उसको आगे बढ़ाने का काम है। इसी प्रकार से हम लोगों का अब जो चौथी थीम आती है, वो सोशल सेक्टर पे हम शुरू करते हैं। इसमें एजुकेशन और स्किलिंग को फोकस करने की बात है। इसमें हमारी ह्यूमन कैपिटल एसईओ जो वर्ल्ड इकोनॉमी के सर्व कर सके। अभी हम लोग लेटेस्ट जर्मनी और जापान के साथ हमारे यहाँ एमओयू हुए कि स्किल्ड मैन पावर हमारी वहाँ पे जा पाएगी। रिसर्च फंड की बात कर रहे हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात है। स्मार्ट क्लासरूम करके हम लोग अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं और 100% इंश्योर करेंगे कि हमारे जो चिल्ड्रन हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो एनरोल हों और एजुकेशन पाएँ। इसके जो एक्शन पॉइंट्स हैं, उसके जो जैसे आप देख रहे होंगे ऊपर, जैसे 57 एक्शन पॉइंट्स, हम 57 की पूरी बात नहीं कर सकते, कुछ की बात कर रहे हैं। लिटरेसी रेट 100% हो, 500 हाई क्वालिटी इंटीग्रेटेड स्कूल्स बने। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाम दिया है सांदीपनी स्कूल का। और जो अभी मैं कह रहा था कि हम लोगों ने काम भी शुरू कर दिया है, इसमें 500 को बनाने का लक्ष्य है। 35 स्कूल हमारे एक्चुअल में सांदीपनी शुरू हो चुके, काम करना शुरू कर चुके। इसी प्रकार से स्मार्ट क्लासरूम हमारे 9200 स्कूल्स हैं जो 9वीं से 12वीं क्लास वाले हैं। उनमें से 3500 में स्मार्ट क्लासेस बन चुके हैं, 4200 का सैंक्शन हो गया और बचे हुए स्मार्ट क्लासेस अगली साल पूरे हो जाएगी।
इसी प्रकार से ग्लोबल स्किल्स पार्क की बात है कि 10 ग्लोबल स्किल पार्क्स हम लोग हर डिवीज़न में एक एक शुरू करेंगे। पहला भोपाल में काम करना शुरू कर हायर एजुकेशन जो हमारे ऊपर एक ब्लॉट है उसको कि आईएमआर और एमएमआर में हम काफ़ी पीछे थे, उसको कम करके हम आईएमआर और एमएमआर को 5 और 20 से नीचे लेके जाएंगे। मेडिकल कॉलेज करके हम अपनी स्किल्ड मैन पावर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी आयुष की बात करेंगे। इस प्रकार की चीज़ें हमारी इसमें हैं और एआई ड्रिवन मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। जो एक्शन पॉइंट्स हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आती है कि फोकस आईएमआर और एमएमआर पे हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसके परिणाम भी आने शुरू हो गए। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि आज से कुछ साल पहले जो ब्लॉट था कि हम सबसे नीचे हैं, जो लेटेस्ट रिपोर्ट एसआरएस की आई है उसके हिसाब से हमने थोड़ी सी मतलब कोई बहुत गर्व की बात नहीं है, पर सबसे नीचे से उठ के हम नीचे से तीसरे नंबर पर पहुंच गए, 2 राज्यों को ओवरटेक कर लिया है। हमारा आईएमआर 175 से इम्प्रूव करके 142 हो गया है, तो 2 राज्यों को तेजी से हमने पीछे छोड़ा है। इसी प्रकार से एमएमआर में 41 से कम होके हम लोग 37 पे आए हैं और अब हम जो पहले सबसे आखिर में थे अब हम 3 राज्यों के साथ है, अभी भी आखिरी पायदान पे, पर 2 राज्यों को अपने सुपर वाले को कैच कर लिया है। तो अगले एसआरएस की जब रिपोर्ट्स आएंगी और जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं हम निश्चित ही बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो बाकी सारी इस समय हेल्थ की बात हो रही है कि अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, न्यूट्रिशन बेस्ड, इन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान देना शुरू करें। ड्रग अवेलेबिलिटी बात कराएं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके टेली हेल्थ की बात करें। पर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत विशेष जोर देते हैं कि आयुष और एलोपैथी का जोर साथ में हर जगह किया जाए और आयुष के कॉलेजेस भी हमारे शुरू किए जा रहे हैं। इसके बाद छठी थीम है हमारी अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हम सभी जानते हैं कि अर्बनाइजेशन देश में तेजी से बढ़ रहा है, हमारे प्रदेश में भी बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन यदि हम प्लान तरीके से नहीं करेंगे तो भी होगा और तब हमारी ग्रोथ की स्पीड कम होगी। तो यदि हम प्लान करें तो इसके लिए पूरा मेट्रोपॉलिटन एक्ट का कंसेप्ट लाके एक प्लान्ड अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई और पूरे क्षेत्र की बात की गई। ऐसा नहीं कि हम अर्बन करें और रूरल को पीछे छोड़ दें, पूरा इंटीग्रेटेड होलिस्टिक प्लानिंग करने की बात हुई है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है कि घर, टॉयलेट, बिजली, पानी हर आदमी को मुहैया हो तो 100% कवरेज होगा, वो हमारा है। अभी तक जो कार्यक्रम चले थे उनमें जैसे आपके कई बार ये बात आती थी कि जो मजरे टोले में छोटे छोटे लोग छूट जाते हैं, तो जो जनमन और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजनाएं प्रारंभ हुई हैं, मुझे बताते हुए खुशी है कि इसमें जनमन में मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स, जो देश के 3-4 प्रमुख राज्य माने जाते हैं। और जो बिजली वगैरह के काम बचे थे उसको मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है, तो अगले 2 साल में ये काम भी पूरे 100% हो जाएंगे। एयरपोर्ट्स पे बढ़ाने की बात हुई है, उस पर आज हमारे एविएशन मिनिस्टर साहब हमारे बीच में हैं, कुछ चीज़ें आज लॉन्च भी होने जा रही हैं। इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स की हमारी पॉलिसी है। उसके बाद हमने 8 न्यू एयरपोर्ट्स की कल्पना की है, जिसके चलते प्रदेश में कहीं भी होंगे तो 2 घंटे के अंदर आप एयरपोर्ट पर पहुंच सकेंगे, ये स्थिति बनेगी। उसके बाद हमारी जो एनर्जी है, जो देश का संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया था कि 2030 तक 50% पावर हमारी रिन्यूएबल सोर्सेज से होगी, उसको हम अचीव करेंगे। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नीचे हमने एयर क्वालिटी की बात की है। फिर मैं एक बार आपको कहूंगा कि मदद होना चाहिए। नेशनल क्लीन एयर क्वालिटी प्रोग्राम में इंदौर और जबलपुर देश के सबसे 2 अच्छे शहर हैं। इसके बाद 2 अनेबलर्स की बात है। ये सारा काम करने के लिए जो सरकार को, समाज को पूरा आगे आना पड़ेगा विकसित होने के लिए, पर सरकार एक कैटलिस्ट की भूमिका करेगी और उस कैटलिस्ट की भूमिका के लिए जरूरी है कि हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो एफिशिएंट हो। तो इसमें उसी हिसाब से हमने रखा है कि हमारी मॉडर्न स्टेट डेटा ड्रिवन होगी, एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज रहेंगी,
ई ऑफिस आप सभी को मालूम है 100% हो चुका है, डैशबोर्ड से उसकी मॉनिटरिंग करने के सिस्टम्स हैं। इसके जो हमने एक्शन पॉइंट्स रखे हैं, आज आगे ये लॉन्च होने वाली है एमपी ई सेवा। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देश में पहला ऐसा राज्य होगा जब पूरी सरकार एक स्क्रीन पे होगी। अभी आपको किसी चीज़ के लिए आवेदन करना होता है तो आपको अलग अलग विभागों की वेबसाइट्स पर जाना होता है। ये पूरी एमपी ई सेवा सारे प्रदेश में जितने विभाग हैं हमारे, सब मिला के जो भी सेवाएं होते हैं नागरिक के लिए, वो केवल एक ही प्लेटफॉर्म होगा। टोटल हमारी तकरीबन 1750 सुविधाएं हैं। आज 500 सुविधा के साथ ये काम चालू कर रहा है हमारा विभाग। इस 500 सुविधा के बाद अगले 3 महीने में सारी 1750 सुविधाएं इस पर इंटीग्रेट हो जाएगी। इसकी खास बात यह है कि इसमें आपके लिए एक नंबर रहेगा जो समग्र और आधार दोनों से कनेक्टेड है, और टेलीफोन यदि आपने आधार से लिंक कर रखा है तो टेलीफोन से भी कनेक्टेड होगा। वो एक नंबर आप डालेंगे तो आपका डेटा पीछे से फैच हो जाएगा। तो आपको एप्लीकेशन करनी है यदि किसी चीज़ की, तो आपका आधा फॉर्म पहले से भर जाएगा, उतना भरना नहीं पड़ेगा। और दूसरी खास बात ये होगी कि एआई सपोर्ट है उसमें, तो क्योंकि समग्र नंबर से पूरी फैमिली आइडेंटिफाई हो जाती है, तो जो उस नागरिक की सुविधाएं सरकार से मिलती हैं, वो भी वो सर्च करके अपनी देख सकेगा कि उसकी किस किस प्रकार की एलिजिबिलिटी है। इस प्रकार से पूरी सरकार को नागरिक की दृष्टि से नागरिक को एम्पावर करने के लिए एक ऐप पे लाने का काम मध्य प्रदेश शायद देश में पहला राज्य होगा। दूसरी चीज ये, नागरिकों को सर्व करना है तो हमारे अधिकारी कर्मचारी साथियों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आईगॉट भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में